क्या मन और इंद्रियों पर नियंत्रण के बिना शांति संभव है? गीता के अध्याय 2 श्लोक 61 से 66 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो साधक अपनी इंद्रियों को संयमित करके केवल भगवान में ही मन लगाता है, वही स्थिरचित्त और शांत जीवन प्राप्त करता है। आइए समझते हैं इन श्लोकों का गहरा संदेश। योग का सबसे ऊंचा स्तर कृष्ण भावना है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति। जब तक कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं करता, तब तक वह अपनी इंद्रियों, मन, वाणी, आंखें, कान आदि पर सच्चा नियंत्रण नहीं पा सकता। उदाहरण देखिए, दुर्वासा मुनि जो अत्यंत महान योगी थे, जब उन्हें गर्व हुआ और क्रोध आया तो वे अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख सके। दूसरी ओर राजा अम्बरीश कोई योगी नहीं थे, फिर भी वे भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त थे। मुनि के अन्याय के बावजूद राजा ने धैर्य और शांति बनाए रखी और अंत में वही विजय हुई। राजा अम्बरीश अपनी इंद्रियों को वश में रख सके क्योंकि उन्होंने हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनका मन भगवान कृष्ण के चरणों में स्थिर था। वाणी हमेशा भगवान के नाम और लीलाओं की चर्चा में लगी रहती थी। कानों से वे भगवान की कथाएं सुनते थे। हाथों से भगवान के मंदिर की सेवा करते थे। आँखों से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते थे। नाक से भगवान के चरणों में अर्पित फूलों की सुगंध लेते थे। जीभ से भगवान को अर्पित तुलसी और प्रसाद का स्वाद लेते थे। पैरों से वे भगवान के पवित्र धामों की यात्रा करते थे। सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम करते थे और अपनी इच्छाओं को भी केवल भगवान की इच्छा पूरी करने में लगाते थे, कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं। इन्हीं कारणों से राजा अम्बरीश भगवान के सच्चे भक्त अर्थात मतपर बने। मतपर शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो अपनी हर क्रिया भगवान के लिए करता है। आचार्यशील बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, इंद्रियों को वश में करना केवल भगवान कृष्ण की भक्ति से ही संभव है। जैसे जलती हुई अग्नि कमरे की सारी गंदगी जला देती है, वैसे ही भगवान विष्णु का ध्यान करने से मन और हृदय के सभी दोष जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सच्चा योग वही है जिसमें मनुष्य भगवान विष्णु का ध्यान करता है, न कि किसी शून्य का। जो लोग भगवान को छोड़कर किसी और वस्तु में ध्यान लगाते हैं, वे मृग मरीचिका यानी झूठी माया का पीछा करते हैं, जो कभी मिल नहीं सकती। अतः असली योग है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, भक्ति और लगाव रखना। यही योग का सच्चा उद्देश्य है। अब देखिए, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं लगा होता, उसके मन में सदा इंद्रिय सुख अर्थात भौतिक इच्छाएं उठती रहती हैं। क्योंकि यदि हमारी इंद्रियां, आँखें, कान, मन, जीभ आदि भगवान की सेवा में नहीं लगी रहेंगी, तो वे स्वाभाविक रूप से भोग विलास की ओर आकर्षित होंगी। इस संसार में हर जीव इंद्रिय सुख के वश में है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिवजी जैसे महान देवता भी इससे पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हैं। तो फिर अन्य देवताओं का सामान्य मनुष्यों की क्या बात। इस भौतिक संसार, इस माया जाल से निकलने का एक ही मार्ग है, कृष्ण भावना भावित होना, अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति में मन को स्थिर कर लेना। उदाहरण के रूप में देखिए, भगवान शिव ध्यान में लीन थे, पर जब पार्वती जी ने उन्हें विषय भोग के लिए प्रेरित किया तो उन्होंने स्वीकार किया और उसी से कार्तिकेय का जन्म हुआ। लेकिन दूसरी ओर हरिदास ठाकुर, जो भगवान के महान भक्त थे, जब माया देवी स्वयं उन्हें भ्रमित करने आई, तब भी वे विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनका मन शुद्ध कृष्ण भक्ति में दृढ़ था। यमुनाचार्य ने भी कहा है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, वह भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है और इस कारण से
उसे भौतिक इंद्रिय सुख फीका और तुच्छ लगता है। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह चाहे जितना भी संयमी या कठोर साधक क्यों न हो, अंततः असफल हो जाता है, क्योंकि मन में इंद्रिय सुख का थोड़ा सा भी विचार उसे फिर से भोग की ओर खींच लेता है। हम थोड़े समय के लिए अपनी इंद्रियों पर दबाव डालकर नियंत्रण कर सकते हैं, पर यदि वे भगवान की सेवा में नहीं लगी हैं तो एक न एक दिन मन फिर से गिर ही जाएगा, दुनियावी इच्छाओं में फंस जाएगा। परंतु जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, वह भले ही बाहर से सामान्य मनुष्य जैसा दिखे, फिर भी उसका मन भौतिक इच्छाओं में नहीं उलझता। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, स्वयं का सुख नहीं। ऐसा भक्त आसक्ति यानी अटैचमेंट और विरक्ति मतलब डिटैचमेंट दोनों से ऊपर उठ जाता है। वह केवल कृष्ण की इच्छा से ही कार्य करता है। यदि भगवान चाहते हैं तो वह वही काम भी करेगा जो लोगों को भौतिक प्रतीत हो, और यदि भगवान नहीं चाहते तो वह अपने मनपसंद कार्य को भी नहीं करेगा। इस प्रकार उसका पूरा जीवन केवल भगवान के निर्देशों पर आधारित होता है। वह स्वार्थ या अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता। यह अवस्था भगवान के प्रति यह पूर्ण समर्पण भगवान की अहेतु की कृपा से ही प्राप्त होती है, और इस कृपा से भक्त इंद्रियों के बीच रहकर भी उन पर पूर्ण नियंत्रण पा लेते हैं। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कृष्ण भावनामृत में संतुष्ट और प्रसन्न रहता है, उसके जीवन से संसार के तीनों प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक और दैविक, समाप्त हो जाते हैं। जब मन भगवान की भक्ति से शांत और तृप्त होता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अडिग, शांत और स्पष्ट। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता, वह सच्ची शांति नहीं पा सकता। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में स्वयं भगवान कहते हैं, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि भगवान कृष्ण ही सभी यज्ञ और तपस्या के फलों के असली भोक्ता हैं, वे ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं और वे ही सभी जीवों के सच्चे मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति का मन कृष्ण से जुड़ा नहीं है तो उसके जीवन में कोई स्थायी लक्ष्य नहीं होता, और जब मन के पास स्पष्ट दिशा नहीं होती तो वह सदा चंचल और अशांत रहता है। लेकिन जब मनुष्य यह समझ लेता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी, पालनकर्ता और सच्चे हितैषी हैं, तो उसका मन स्थिर और शांत हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान से संबंध जोड़े बिना केवल अपने स्वार्थ या भौतिक कर्मों में लगा रहता है, वह चाहे बाहर से कितना भी धार्मिक या आध्यात्मिक क्यों न दिखे, वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति ही वह एकमात्र अवस्था है जहाँ से सच्ची शांति और स्थिरता अपने आप प्रकट होती है, और यह तभी संभव है जब मन, हृदय और आत्मा भगवान कृष्ण से गहराई से जुड़े हों। यह वर्णन इस सत्य को प्रकट करता है कि योग की स्थिति, आत्म शांति और स्थिर बुद्धि सबकी जड़ केवल भगवान की भक्ति में ही है। ये था गीता का अध्याय 2 श्लोक 61 से 66 का सार, जिसमें इंद्रिय नियंत्रण और मन की शांति का महत्व बताया गया। अगर आपको यह ज्ञान प्रेरणादायी लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले भाग श्लोक 67 से 72 का सार सबसे पहले देख सकें। जय श्री कृष्ण।